हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 21 टू 30 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 21 से। क्वेश्चन 21 अपने को क्या बोल रहा है कि नाइट्रो एंड डाई एजो कंपाउंड्स डू नॉट गिव अमोनिया ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। सोडा लाइम हमारे पास क्या होता है, NaOH प्लस CaO। ये जो मिक्सचर होता है ये हमारे पास होता है सोडा लाइम, इसको अपन कहते हैं। इसका यूज अपन करते हैं सोडा लाइम टेस्ट में। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि RCONH2 एमाइड की रिएक्शन आप सोडा लाइम प्लस NaOH के साथ करा दें तो हमारे पास ये क्या कन्वर्जन हो जाता है, ये हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, RC डबल बॉन्ड माइनस Na प्लस, और अमोनिया गैस रिलीज आउट हो जाती है। तो यहाँ पर अमोनिया गैस रिलीज आउट हो जाती है। बट यदि हमारे पास कोई डाईएजो कंपाउंड्स है, जैसे एल्काइल ग्रुप अपने जोड़ दिया, या कोई नाइट्रो कंपाउंड है एलिफेटिक या एरोमेटिक, सोडा लाइम के साथ में कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि डाईएजो कंपाउंड्स व्हेन हीटेड विद ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। तो हमारे पास यदि डाईएजो कंपाउंड को क्या करें अपन, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम पाउडर, तो हमारे पास यहाँ पर अमोनिया गैस रिलीज आउट हो जाती है। तो ये भी नेक्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। बट इन दोनों स्टेटमेंट्स का क्या एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, तो 21 का आंसर क्या होगा, बी, कि अपने पास असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है 22, इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायपोल मोमेंट इन द मॉलिक्यूल। तो अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि CH3 CH2Cl। अब यहाँ पर इस कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से इस बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली क्लोरीन की तरफ जाएंगे, तो डेल माइनस यहाँ आ जाएगा, डेल प्लस यहाँ पे आ जाएगा। इस पोलराइजेशन की वजह से ही यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, और ये जो पोलराइजेशन होता है ये परमानेंट होता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है और नेक्स्ट परमानेंट पोलराइजेशन का स्टेटमेंट भी ट्रू है, और सेकेंड स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है इसके डायपोल मोमेंट को। तो हमारे पास 22 का स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 23, डायपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज 0 बट NF3 का डायपोल मोमेंट यहाँ पर सिग्निफिकेंटली आ रहा है। तो BF3 का डायपोल मोमेंट 0 क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और कोई भी लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा वो काउंटर हो जाएगा किससे, इसके रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट से, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 हो गया। बट NF3 में अपने पास क्या है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा तो ये इधर हो जाएंगे, तो ये ओवरऑल कुछ ना कुछ यहाँ पर डायपोल मोमेंट अपने को ऑब्जर्व हो जाएगा। तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, जो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली दिया हुआ है। तो ये 23 में क्या हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है स्पीसीज है। तो हमारे पास यहाँ पर बोरोन में अपन देखें तो यहाँ पर वैकेंट p ऑर्बिटल है और 6 इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट शेल में, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ये है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, बट इसका कोई लिंक नहीं है इससे असर्शन से, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अपने पास CF3 प्रिफर्स ए पिरामिडल शेप। तो हमारे पास जो CF3 है वो फ्री रेडिकल दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी ठीक है, फ्री रेडिकल ये पिरामिडल शेप में होगा, यानी कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है कि फ्री रेडिकल विद रेजोनेंस आर डेफिनेटली प्लेनर थ्रू, यहाँ पर ये भी फ्री रेडिकल इज प्रोपेलर शेप्ड। प्रोपेलर शेप्ड क्या होती है कि अपने पास जो आपने हवाई जहाज या जो अपने पुराने टाइप के होते थे पंखे, उनका जो शेप होता है वो होता है प्रोपेलर शेप, ठीक है, उसे अपन प्रोपेलर बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने पास फ्री रेडिकल जो बनता है PH C PH PH, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो होगा, प्लेनर तो हो जाएगा, बट उसकी शेप इसी की तरह की रहेगी। तो ये स्टेटमेंट भी अपने पास ट्रू स्टेटमेंट है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर अपने पास ट्रू है, बट दोनों का कोई लिंक नहीं है एक दूसरे से, इसलिए 24 का आंसर भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, ट्राइफेनिल मिथाइल कार्बेनाइन इज नॉन क्लासिकल कार्बेनाइन। तो हमारे पास ट्राइफेनिल कार्बेनाइन क्या होता है कि 3 बेंजीन रिंग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इस तरह से, ठीक है, ये नॉन क्लासिकल कार्बेनाइन है। इसका रीजन क्या है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज्ड होगा इस बेंजीन रिंग में भी, इस बेंजीन रिंग में भी और इस बेंजीन रिंग में भी, यानी मोर देन 1 कार्बन एटम्स पे डीलोकलाइज हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 में यहाँ पे स्लाइटली करेक्शन है, ये पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों जो कंपाउंड दिए गए
ये ज़्यादा स्टेबल है किससे, डाइफेनिल मिथाइल कार्बोनेट और ट्राइफेनिल मिथाइल कार्बोनेट। तो हमारे पास यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि इसमें आप यदि रेजोनेंस कराते हैं तो हमें इस तरह से ये -m इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि डीलोकलाइज होकर इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जा रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है। वैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है। बट डाइफेनिल मिथाइल में अपन देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH पे नेगेटिव है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यहाँ पर अपन रेजोनेंस कराए तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव कार्बन पे ही डीलोकलाइज हो रहा है। तो इफेक्टिव रेजोनेंस कहाँ होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। इफेक्टिव रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर मोर रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी, मोर रेजोनेंस एनर्जी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इस एनायन की ज़्यादा होगी। क्लियर है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, एक कार्बेनाइन इज पिरामिडल इन शेप लाइक NH3 एंड एमाइंस। तो सही बात है कि कार्बेनाइन जो होता है, फॉर एग्जांपल कार्बेनाइन अपने H मिथाइल, यहाँ पर इथाइल और यहाँ पर जो लोन पेयर होता है उसकी वजह से पिरामिडल शेप हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट इन दोनों का कोई लिंकअप है नहीं है, इसलिए 26 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 पूछते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि एक कार्बेनाइन इज पिरामिडल इन शेप लाइक अमोनिया एंड एमाइन। ये स्टेटमेंट ट्रू है, जैसा वो देखा था अभी। एक कार्बेनाइन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन। तो हमारे पास कार्बेनाइन जो होगा, जैसे ये कार्बेनाइन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर है वो कहाँ पे है, इस सेंट्रल कार्बन एटम में, जिसकी वजह से ही अपने पास ये पिरामिडल शेप शो कर रहा है। तो हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट यानी पिरामिडल शेप को जस्टिफाई कर रहा है, यानी एक्सप्लेन कर रहा है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 28 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O-, ये एक प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि हमारे पास आप देखें तो ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरह से होगा, CO यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इस तरह से डीलोकलाइज हो रहा है और ओवरऑल इस पूरे ग्रुप पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। दैट मीन्स ये इस जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इसके बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। फिर है इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि इसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसी में ये ऑपरेट हो रहा है, बट इन दोनों में कोई लिंकअप नहीं है कि अपने पास सेकंड स्टेटमेंट असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 28 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 29, इसमें क्या पूछा गया कि ट्राइफेनिल मिथाइल कार्बेनाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड हेंस प्लेनर। तो हमारे पास ट्राइफेनिल अपन बना लेते हैं, 3 बेंजीन रिंग जोड़नी है आपको एक कार्बन से। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज तीनों बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में होगा और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेनरिटी इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, इसी वजह से ये प्लेनर है। तो सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट दोनों करेक्ट है, बट सेकंड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन दे रहा है इजीली, इसलिए 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 30 देखते हैं। 30 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 कार्बोकेटाइन है, CH2 पे पॉजिटिव CH2Cl और यहाँ पर CH3 CH2। अब इन दोनों में यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो यहाँ पर 3 अल्फा H है और यहाँ पर केवल 2 अल्फा H है इस हाइड्रोजन की वजह से, और यहाँ पर क्लोरीन का -I भी लग रहा है जो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, इसलिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ये वाली ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये पहला कंपाउंड जो है लेस स्टेबल है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है कि -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन आउटवेज इट्स +M इफेक्ट। तो हमारे पास हैलोजेंस के केस में हमेशा ऐसा होता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो उसके +M इफेक्ट यानी +R या रेजोनेंस इफेक्ट से ज़्यादा होता है। तो इस वजह से यदि ये क्लोरीन इसके नियरर भी होता तब अपन क्या करते, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन की कंसिडर ही करे जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि -I इफेक्ट यहाँ पर क्लोरीन का डोमिनेट करेगा। -I डोमिनेट करने की वजह से यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या होगा, डीस्टेबलाइज होगा, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए ऑप्शन को सिग्निफाई करेगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.